नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वाइल्ड बायोस्कोप में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के बेहतरीन मिलिट्री स्कूल की, जिसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये RIMC के नाम से जाना जाता है और अगर इंडिया के बेस्ट मिलिट्री स्कूल की जब रैंक बनती है तो ये फर्स्ट रैंक में आता है। जब टॉप 10 बोर्डिंग कॉलेज की बात करें तो ये टॉप 10 में रहता है। जहाँ एक तरफ बहुत महंगे बोर्डिंग स्कूल हैं जिनकी फ़ीस 5 से 10 लाख के बीच रहती है, उनमें ये लगभग नॉमिनल फ़ी यानी जीरो फीस कह सकते हैं, इस पे ये एग्जिस्ट करता है। जिस बच्चे को डिफेंस में जाना है उसके लिए ये स्वर्ग है और ये स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्हें डिफेंस में जाना चाहिए। तो क्या है ये स्कूल, क्या इसका क्राइटेरिया होता है, इसकी हिस्ट्री जानेंगे और हर डिटेल इसकी RIMC की आज मैं आपको बताऊंगा। इसका पैटर्न क्या होता है, इसका एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, वो बहुत सारी बातें जो जनरली पेरेंट्स को नहीं पता होती, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बनाती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको पूरी जानकारी दूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ये बहुत पुराना स्कूल है। ये लगभग 100 साल पुराना है। ये स्कूल 1922 में शुरू हुआ था। उस टाइम इसका नाम प्रिंस वेल्स रॉयल्स इंडियन मिलिट्री कॉलेज था। यह स्कूल फुली रेजिडेंशियल स्कूल है जो CBSE एफिलेटेड है। इससे CBSE से एफिलेशन मिली हुई है और इसकी जो टीचर स्टूडेंट रेशियो है वो बहुत बढ़िया है, जो कि है 1:12.5। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि इस स्कूल में एडमिशन होने का मतलब 99% चांस होता है कि स्टूडेंट NDA में सिलेक्ट होगा। मतलब इनका जो अपना रिज़ल्ट है वो है 81%। एक बैच का रिज़ल्ट आता है, यानी इसके एक बैच से 81% स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं NDA में। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि मिलिट्री स्कूल या NDA या मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल की बात करते हैं तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि इन स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा। इस स्कूल में एडमिशन होने का मतलब है कि NDA में डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा। NDA में इनको भी एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन इन्हें इन स्कूल में खासकर NDA की तैयारी कराई जाती है। इसलिए इस स्कूल में उन बच्चों को अप्लाई करना चाहिए जो डिफेंस में जाना चाहते हैं। अब बात करते हैं स्कूल की, तो ये स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और बड़ी बात यह है कि ये क्लास A इंस्टीट्यूशन की कैटेगरी में भी आता है। क्लास A कैटेगरी की बात करें तो क्लास A NDA इंडियन नेवल एकेडमी जैसे इंस्टीट्यूशन को मिली है, जो बहुत बड़ी बात है। जहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में फैसिलिटी मिलती है, ये सब यहाँ मिलती है। इनके जो स्पोर्ट्स का करिकुलम है वो सब ओलंपिक के स्टैंडर्ड का होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये हिंदुस्तान का एकमात्र स्कूल है जहाँ बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट होते हैं। मतलब आपको 10th में भी 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा और 12th में भी 2 बार बोर्ड का एग्ज़ाम देना होगा। इसलिए इसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इसकी हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो ये बहुत ध्यान से सुनिए, इसमें हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। इसका एडमिशन प्रोसेस साल में 2 बार होगा, मार्च और सितंबर में। इसके लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही इसकी नोटिफिकेशन आएगी तब हम आपको बता सकेंगे। इसकी एडमिशन प्रोसेस बहुत टफ़ है। इसको आप मिनी NDA भी बोल सकते हैं और इसका कैंपस भी मिनी NDA की तरह दिखाई देता है। इसका कैंपस 38 एकड़ में फैला हुआ है और अगर किसी बच्चे ने कैंपस देख लिया या किसी पेरेंट्स का सपना है कि मेरा बेटा डिफेंस में जाएगा तो वो ये कैंपस देख लें, तो शायद वो यही चाहेगा कि मेरा बेटा आज ही यहाँ एडमिशन हो जाए। बच्चे का भी मन हो जाएगा कि मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लूँगा। इसके एग्ज़ाम की बात करें तो ये 2 बार एग्ज़ाम होता है, मार्च और सितंबर में इसके फॉर्म निकलते हैं। इसमें सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, फिर वाइवा यानी ओरल एग्ज़ाम होता है। उसके बाद बच्चे का मेडिकल टेस्ट होता है, जो किसी मिलिट्री हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट होते हैं। दूसरी बात, इसमें एडमिशन केवल 8th क्लास के लिए लिया जाता है। मतलब इन स्कूल में एडमिशन लेने के बाद आपके बच्चे को 8th, 9th, 10th, 11th और 12th यहीं से करना होता है। और थोड़ा यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एडमिशन केवल बॉयज़ के लिए होता है।
तो गर्ल्स थोड़ा डिसअपॉइंट होंगी, लेकिन क्या करें, ये स्कूल केवल बॉयज़ के लिए ही है। अब एज लिमिट की बात करें तो यह 11 से 13.5 साल की उम्र के बच्चों के लिए है, और ये जो एज है तब काउंट होगी जिस साल आप एडमिशन लेते हैं। उसके 1 जुलाई तक आपकी एज 13.5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसकी सीट की, तो हम आपको बता दें कि इसमें बहुत कम सीट होती है, इसलिए क्योंकि एक साल में 2 बार ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है जिसमें 25-25 सीट होती है, मतलब एक साल में केवल 25 सीट होती है। उसी में बच्चों को कंपटीशन फ़ाइट करना होता है, और यह 25 सीट स्टेट वाइज होती है, और हर स्टेट वाइज एक सीट मिलती है, और जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ 2 सीट होती है, मतलब इसमें बहुत तगड़ी फ़ाइट होती है। तो अब हम बात करते हैं इसमें कैसे अप्लाई करें। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले इसका प्रॉस्पेक्टस मंगाना होता है। उसके लिए या तो आप खुद कैंपस में जाके इसका प्रॉस्पेक्टस ले सकते हैं, या फिर इसका ड्राफ्ट बनाना होता है। जब आप ड्राफ्ट बनाओगे तभी आप इसका प्रॉस्पेक्टस मिलेगा, और इस प्रॉस्पेक्टस के साथ आपको एक बुकलेट मिलेगी, प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एक ड्राफ्ट बनाना होगा, और इस ड्राफ्ट को दिए गए पते पर आपको भेजना होगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी फ़ीस की। तो इसकी फ़ीस लगभग 42,000 है एक सेशन की, जिसमें आपको 20,000 सिक्योरिटी डिपॉज़िट करना होता है। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि इसकी फ़ीस 0 है। ये इसलिए है क्योंकि इस स्कूल के लिए जितने भी स्टेट हैं वो सब स्कॉलरशिप देते हैं। कोई 20,000, कोई 30,000 और कोई 50,000, या और कई तो पूरी फ़ीस, जैसे नागालैंड स्टेट वाले फुल फ़ीस पेड करते हैं। इसमें आपका जितना भी बिल बनता है सब आपकी स्टेट पेड करती है, इसलिए आपका 0 फ़ीस लगता है। अब हम बात करते हैं इसके एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की। तो इसमें जो रिटन एग्ज़ाम होता है, इसमें इंग्लिश होगी, वो आपकी 125 मार्क्स की होगी, मैथ्स आपकी 200 मार्क्स का होगा, और जीके 75 मार्क्स की होगी। ये तो हुआ आपका रिटन एग्ज़ाम। इसके बाद आपका वाइवा होगा, वो आपका 50 मार्क्स का होगा। तो ओवरऑल आपका 450 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा। अब हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ़ की। तो 50% कट ऑफ़ होनी चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट में, और ये 50% कट ऑफ मार्क्स आपके मिनिमम है, मतलब 50% मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी आप मेरिट के लिए एलिजिबल होंगे। इसमें आपकी मेरिट हाई भी जा सकती है। बाकी एग्ज़ाम की तरह ये एग्ज़ाम भी मैथ डोमिनेंस है, मतलब इस एग्ज़ाम में मैथ का पोर्शन 200 नंबर का है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। अब हम बात करते हैं इसकी सिलेबस और स्ट्रेटजी की। तो सिलेबस में आपका 8th क्लास के लिए फ़ाइट है, तो आपका 7th क्लास तक का सारा मैथ्स, साइंस, इंग्लिश बहुत बढ़िया होना चाहिए। थोड़ा यहाँ बता दूँ कि आपको जो इंग्लिश, मैथ और जीके है, इसका मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट के बच्चों के लिए अलग अलग मीडियम होता है। तो इसमें आपको दोनों मीडियम में किसी में भी आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें हम जीके की बात करें तो इसमें आपको सारे सब्जेक्ट आएंगे, जैसे एसएसटी, साइंस, करंट अफेयर। अब इसकी स्ट्रेटजी की बात करें तो सबसे पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़े, और साथ में एग्जाम्पलर आते हैं 7th क्लास तक के, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़े। और जो पब्लिकेशन की बुक आती है, जैसे आर्यन पब्लिकेशन, दिशा पब्लिकेशन, जैसे इन्होंने अपने बुक पब्लिश कर रखी हैं, उन्हें भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें। और ध्यान रखना कि ये टफेस्ट एग्ज़ाम है। इसमें एक स्टेट में आपको एक सीट मिलनी है, इसका मतलब इसका जो स्टैंडर्ड होगा उसका कंपटीशन भी बहुत टफ़ होगा। तो जम के मेहनत करें, और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होने चाहिए, और आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी रखना होगा। तो ये तरीका है, और ये छोटी ड्यूरेशन की तैयारी नहीं है। इसमें अगर आपको 8th क्लास में एडमिशन दिलाना है अपने बच्चों को, तो उसको शुरुआत में, मतलब 4th 5th से ही उसका अप्रोच ऐसा बनाएं कि मैथमेटिक्स, साइंस, जीके की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें, उसकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस डेवलप करें, और ऐसा बनाएं कि उसका साथ में वाइवा में भी बहुत अच्छे नंबर ला सके, क्योंकि इसमें जो वाइवा का टेस्ट होगा उसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस देखा जाएगा और उसके कम्युनिकेशन भी देखी जाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आरएएमसी की पूरी जानकारी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसी ही डिफेंस रिलेटेड पूरी जानकारी हम आपको बताते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल से बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।